आज हम जिस महान इतिहासकार की बात करने वाले हैं, उनके जीवन भी कुछ समय के लिए एक बार रुक गया था। इनके पिताजी का निधन हो जाता है और निधन होते ही इनके ऊपर बोझ आ जाता है पूरे घर का। भाई बहनों के द्वारा, माताजी के द्वारा इन्हें समझाया जाता है कि आप क्यों ना आप अपने पिताजी की नौकरी को ही ज्वाइन कर लीजिए। इनके पिताजी बूंदी के राज दरबारों में दरबारी कवि थे। माताजी ने बोला कि बेटा आप तो वहां पर जाइए और वहां पर आप पिताजी के उत्तराधिकारी बन जाइए, पिताजी की गद्दी को संभालिए। वहां पर आईपीएस की नौकरी है, सीधे ही जाकर लगना है, ना कोई तैयारी करनी है, ना कोई पेपर देना है, ना कोई प्री होगा, ना कोई मेंस होगा, ना कोई मेरिट लिस्ट निकलेगी और ना ही आपका इंटरव्यू होगा। आपको सीधे ही वहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सीधे ही आपको वहां पर वर्दी मिल जाएगी। इतना इनको समझाया जाता है। और फिर ये बूंदी के हिरणा गांव से निकलकर बूंदी के राज दरबारों की तरफ रुख करते हैं। आपने सही समझा है, मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के राज्य कवि के बारे में। सभी साथियों का स्वागत है आपके परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज मैं आपको सूर्यमल जी मिश्रण राजस्थान इतिहास में प्रमुख इतिहासकार के टॉपिक में सूर्यमल जी मिश्रण की बात करने वाला हूं। आपको उतनी जानकारी देने वाला हूं जितनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, या कांस्टेबल की परीक्षा हो, या ग्राम सेवक हो, कोई भी परीक्षा हो राजस्थान की। इसके अंदर इतिहासकारों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैं आपको इतना दावे के साथ मैं कहता हूं कि मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत करूंगा आपको याद करवाने की। हो सकता है तो जितनी जानकारी आपको याद करवा सकूं उतनी जानकारी आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। दोबारा इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की और ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जब भी आप ये वीडियो देखकर एग्जाम देने के लिए जाओगे, वहां पर अगर आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है सूर्यमल जी मिश्रण से, तो आप वहां पर आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। यह मैं इतना कह सकता हूं। मेरे द्वारा आपको जो भी यहां पर जानकारी मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपना इस वीडियो पर प्यार दिखाना मत भूलना। मैं आपसे सिर्फ आपके प्यार का ही मोहताज हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बात करेंगे सूर्यमल जी मिश्रण के बारे में। महाकवि सूर्यमल मिश्रण, सबसे पहले बात करें तो इन्हें राजस्थान के राज्य कवि की ख्याति प्राप्त है। राजस्थान के राज्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो सूर्यमल जी मिश्रण है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के राज्य कवि कौन है, तो सूर्यमल जी मिश्रण। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि। महाराव राम सिंह का जिक्र थोड़ा बाद में करेंगे, आपको पूरा कहानी के साथ में समझाऊंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं निकलेगा। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि। बेटा जी और बापू जी दोनों ही महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। अब क्या होता है, इनका जन्म, सूर्यमल जी मिश्रण का जन्म होता है 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर 1815 को सूर्यमल जी मिश्रण का जन्म होता है हिरणा गांव में। हिरणा गांव कहां पर है, तो ये हिरणा गांव पड़ता है बूंदी के अंदर, बावड़ियों के शहर में। हिरणा गांव के अंदर 19 अक्टूबर 1815 को महान इतिहासकार का जन्म होता है, जो राजस्थान के राज्य कवि के रूप में विख्यात होते हैं। अब बात करें, बूंदी का जिक्र आया है तो बूंदी की दो बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बूंदी को क्या कहा जाता है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है, तो 84 खंभों की छतरी यह बूंदी के अंदर है। 80 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी के अंदर है नहीं। 80 खंभों की छतरी तो अलवर के अंदर है, कन्फ्यूजन दूर करो थे थारो। 80 खंभों की छतरी कहां पर है, तो अलवर के अंदर है। अब वापस बढ़ते हैं हम सूर्यमल जी मिश्रण के जन्म के ऊपर। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 को हिरणा गांव बूंदी के अंदर इनका जन्म होता है। और ये जब 10 वर्ष के थे, जब इनकी आयु कितनी थी, जब इनकी आयु 10 वर्ष की आयु थी, तब इनके द्वारा रामरंजाट ग्रंथ की रचना की जाती है। रामरंजाट ग्रंथ की रचना, रामरंजाट ग्रंथ की रचना सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा 10 वर्ष की आयु में कर दी जाती है। 8 तो 10 वर्ष की आयु में ओ भी पत्तों को नहीं,
की आगे करनों की है। यहाँ पर तो 10 वर्ष की उम्र में ये भी पता नहीं था कि कैसे कबूतर कैसे लिखा जाता है, ये भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। 10 वर्ष की उम्र में ऐसे ही थे, गंदे कपड़े पहन लिए, घूम लिए, फिर लिए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ नहीं था। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, आप देख सकते हो कि 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने राम रंजाट ग्रंथ की रचना की थी। आप सोच सकते हो कितने ये महान कवि बनने की कड़ी में आगे बढ़ते जा रहे थे। इनके जीवन की यह सबसे बड़ी बात है कि 10 वर्ष की उम्र में बच्चे को पता नहीं होता है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने राम रंजाट ग्रंथ की रचना कर दी। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। 10 वर्ष की उम्र में राम रंजाट ग्रंथ की रचना कर दी। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम सूर्यमल जी मिश्रण के पिता का नाम है चंडीदान जी। इनके पिता का क्या नाम है? चंडीदान जी। चंडीदान जी बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि चंडीदान जी थे। मैंने कहा था कि बेटा जी और पिताजी दोनों एक ही राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो या सूर्यमल जी मिश्रण ऑप्शन में होगा या होगा चंडीदान जी, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब एंट्री हुई है चंडीदान जी की। अगर मैं बात करूं तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था चंडीदान जी। ये चंडीदान जी महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे और चंडीदान जी के द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की जाती है। 3 ग्रंथों की रचना की जाती है। याद रख सको तो रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। एक है बल विग्रह, सार सागर, वंशाभरण। बल विग्रह, सार सागर, वंशाभरण, यह सूर्यमल जी मिश्रण के पिताजी के द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की जाती है। और पिताजी का थोड़े दिन के बाद में हो जाता है निधन होने के कुछ दिन के बाद में ये जो महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि का पद था, ये पद हो गया खाली, क्योंकि चंडीदान जी का निधन हो गया। ये उस पद पर विराजमान होते थे और ये पद इनके निधन के बाद में खाली हो गया। पिताजी का निधन हो गया। निधन होने के कुछ दिनों के बाद में सूर्यमल जी को समझाया जाता है कि क्यों ना आप अपने पिताजी की नौकरी को ज्वाइन कर लीजिए, क्यों ना आप अपने पिताजी महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि जाकर बन जाइए, पिताजी के उत्तराधिकारी बन जाइए, पिताजी की गद्दी को जाकर आप संभालिए। तो फिर इनके द्वारा सोच विचार किया जाता है। फिर ये बूंदी के राज दरबार की तरफ रुख करते हैं। वहां पर उस समय राजा था महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि बन जाते हैं और ना ही कोई पेपर देना था इनको, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई मेरिट, सीधे ज्वाइनिंग मिल रही थी सूर्यमल जी मिश्रण को। इस मौके को सूर्यमल जी मिश्रण ने नहीं छोड़ा। मौके का फायदा उठाकर महाराव राम सिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में सूर्यमल जी मिश्रण को वहां पर इनके पिताजी का पद दे दिया जाता है, दरबारी कवि बन जाते हैं सूर्यमल जी मिश्रण। वहां पर फिर राज दरबार में क्या होता है, वही राज दरबार की घटना आपके सामने बताऊंगा। अब सूर्यमल जी मिश्रण कहां पहुंच गए? महाराव राम सिंह के दरबार में। महाराव राम सिंह के दरबार में पहुंच गए और पिताजी की गद्दी पर आसीन हो गए। पिताजी की गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पर बैठ गए। इतनी बड़ी गद्दी मिली है, कुछ तो जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी अब इनको मिलने वाली है। जब तूफान आता है, तूफान से पहले थोड़ी आहट तो आती है। वही बात थी कि महाराव राम सिंह के द्वारा इन्हें पिताजी की गद्दी पर तो बिठा दिया जाता है, लेकिन फिर इन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाता है महाराव राम सिंह के द्वारा। महाराव राम सिंह के द्वारा सूर्यमल जी मिश्रण को यह कहा जाता है कि सूर्यमल जी आप हमारे बूंदी के हाड़ा चौहानों, जो हमारे पूर्वज है, आप बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास लिखिए। ये आपको चैलेंज दे दिया।
ये इनको चैलेंज दे दिया, और चैलेंज दिया हुआ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र में ही राम रंजाट ग्रंथ की रचना की थी। फिर बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास लिखना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बूंदी के हाड़ा चौहान, बूंदी के हाड़ा चौहानों का आप इतिहास लिखिए, ये बात, ये चैलेंज दे दिया सूर्यमल जी मिश्रण को। राम सिंह ने चैलेंज दे दिया कि आप हमारे बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास लिखो, और उस पुस्तक का टाइटल क्या होना चाहिए? वंश भास्कर। वंश भास्कर ये पुस्तक, इस ग्रंथ के अंदर बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास लिखा हुआ है, और इस वंश भास्कर की रचना को स्टार्ट करते हैं। चैलेंज को एक्सेप्ट किया और चैलेंज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा शुरुआत कर दी इस ग्रंथ की, वंश भास्कर की शुरुआत कर दी। शुरुआत तो सूर्यमल जी मिश्रण ने की थी, लेकिन इसे पूरा तो इनके दत्तक पुत्र ने किया था। सूर्यमल जी मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया था। जैसे कोई छोटा एग्जाम होता है, छोटे एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कि वंश भास्कर की रचना किसने की थी, तो वहां पर सीधे ही चेप देना सूर्यमल जी मिश्रण। लेकिन एसआई हो गया, आरएस हो गया, इनके अंदर थोड़ा प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। वंश भास्कर की भाषा क्या है? डिंगल भाषा है। सूर्यमल जी मिश्रण के जो सबसे ज्यादा ग्रंथ है वो डिंगल भाषा में ही लिखे गए हैं इनके द्वारा। डिंगल भाषा का इनके ग्रंथों में बहुत प्रयोग किया गया है, इसीलिए सूर्यमल जी मिश्रण के ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो डिंगल भाषा है। वंश भास्कर का सब्जेक्ट क्या है? तो इनके अंदर बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारे, अरे पूरा फिर चैलेंज दे दिया, फिर पूरा तो सूर्यमल जी मिश्रण को करना चाहिए, फिर ये पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने क्यों किया था? दत्तक पुत्र उसे बोला जाता है, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। वनरक्षक के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अकबर का दत्तक पुत्र कौन है? मान सिंह था दत्तक पुत्र, और सूर्यमल जी मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया। अब सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर को अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? इसीलिए अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि बूंदी के हाड़ा चौहानों का जब इतिहास लिखना सूर्यमल जी मिश्रण ने शुरू किया, तो तब सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा सभी का पक्ष निष्पक्ष रखा गया था, सभी का पक्ष रखा गया था। इसके अंदर जब ये इतिहास लिख रहे थे, ये नहीं है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी, ये नहीं था कि महाराव राम सिंह की बाजरी खा रहे हैं तो इनकी हाजरी बजा दे, इन्हीं के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिख दे। वंश भास्कर के अंदर बूंदी के हाड़ा चौहानों ने ये किया, वो किया, इतने युद्ध जीते, इतने विवाह किए, इतने किले जीते, ये नहीं था। सूर्यमल जी मिश्रण की रगों में खून है, वो चंडीदान का दौड़ रहा था। एक कवि का खून कवि में दौड़ रहा था, तो एक कवि अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता था। इसीलिए सूर्यमल जी मिश्रण ने वंश भास्कर के अंदर सभी का पक्ष है वो निष्पक्ष रखा था, किसी का पक्ष नहीं रखा था। तब राम सिंह के हो गया, राम सिंह हो गया नाराज। राम सिंह कहे भाई तू काम करे मेरे तन पिस्सा मैं दूं, तू मेरी जय जयकार किया कौन करे? वंश भास्कर के अंदर तू मारे पूर्वजा की बात बड़ा चढ़ा किया कौन लेगा? तो सूर्यमल जी मिश्रण कह दियो कि मैं भाई गद्दारी कौन कर सकूं, मैं अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ हूं, मैं कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं लिखूंगा कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुझको कोसे, मुझको ये कहे कि सूर्यमल जी मिश्रण ने तो गलत लिख दिया वंश भास्कर के अंदर। इसीलिए महाराव राम सिंह नाराज हो जाते हैं, वंश भास्कर बीच में अधूरा रह जाता है। और इसी अधूरे ग्रंथ को किसने पूरा किया था? तो दत्तक पुत्र ने पूरा किया था, मुरारी दान ने। यह बात हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सूर्यमल जी मिश्रण का जिक्र आता है। 1857 की क्रांति से संबंधित इनका थोड़ा मत आता है। इनके द्वारा 1857 की क्रांति में भारतीय जनता, भारतीय राजा महाराजाओं, जागीरदार सरदारों को जगाने का प्रयास किया जाता है। क्यों जगाया जाता है इनके द्वारा? तो सूर्यमल जी मिश्रण ने थोड़ा महसूस किया, थोड़ा देखा
कि राजाओं का रुझान है वो अंग्रेजों की तरफ ज्यादा है और जो क्रांतिकारी जो अपने हैं उनकी तरफ रुझान उनका कम है। जब भी कहीं क्रांतिकारी दिख जाए तो अंग्रेजों के हाथों उसको पकड़वा देते थे। जैसे कोई गुनाह किया है, जैसे कोई मर्डर किया है, सीधे पकड़ा देते थे, सीधे पुलिस को फोन करते थे। पुलिस थाना फोन किया, हाँ भैया ये क्रांतिकारी यहाँ पर बैठे, ओ गुंडो तो अठ बैठे है, फोन कर पकड़ा देवता। तो फिर सूर्यमल जी मिश्रण आलोचना करी, राजा महाराजा की बहुत आलोचना करी। राजा महाराजा ने समझायो कि थे अंग्रेजा को पक्ष ना ले, अंग्रेज तो बाहर वाले हैं, ये क्रांतिकारी तो अपने ही इस भारत देश के लाल है, इस भारत के सूरवीर है। अगर आपको पक्ष लेना है तो आप अपने घर वालों का पक्ष लीजिए, इन बाहर वालों अंग्रेजों का क्या पक्ष लेना। और एक दिन यही अंग्रेज आपको इस आपके साम्राज्य से बाहर घसीटते हुए बाहर निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा। उस समय संभल जाओगे तो इसीलिए अभी संभल जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अगर आपको किसी का सहयोग करना है तो आप क्रांतिकारियों का सहयोग कीजिए, वो भी आपके भारत देश के हैं, इसी मिट्टी के लाल है, वो भी आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ब्रिटिश सरकार की गुलामी की जंजीर में हम सभी नहीं जकड़ पाए। सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा फिर एक दोहा भी बोला जाता है कि इला ना देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। फिर इनके द्वारा इस दोहे के द्वारा भारत की जनता, भारत के राजा महाराजाओं, जागीरदार सरदारों को जगाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर इनके द्वारा 1857 की क्रांति का एक प्रसिद्ध कृत्य की ये रचना करते हैं, वीर सतसई। वीर सतसई की रचना है वो कब की थी? 1857 की क्रांति के दौरान की थी। वीर सतसई के अंदर इसका सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है 1857 की क्रांति का चित्रण है वो किस ग्रंथ में दिखाई देता है? तो वो है वीर सतसई। सूर्यमल जी मिश्रण का एक प्रसिद्ध दोहा है कि इला ना देनी आपनी, इला ना देनी आपनी, हालरियो हुलराए, हालरियो हुलराए, हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाए माए, मरण बढ़ाए माए। अगर आपको साथ देना है तो इन अंग्रेजों का साथ छोड़िए, साथ देना है तो अपने भाइयों का दीजिए, इन क्रांतिकारियों का साथ दीजिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये सभी बातें सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा भारत के राजा महाराजाओं को कही जाती है। अब इनकी एक 1857 की क्रांति की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? सूर्यमल जी मिश्रण की 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई प्रसिद्ध कृति है वीर सतसई। वीर सतसई की रचना 1857 की क्रांति के दौरान सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा की जाती है। अब इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उन प्रसिद्ध ग्रंथों में से हर बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाए हम उस चीज को छोड़ दे, ये तो बात सूट ही नहीं करेगी, अपने को पेपर पास करना है, बाकी कुछ नहीं लेना है पहलवान है। सूर्यमल जी मिश्रण से कौन कौन से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न करवाने का मेरा यहाँ पर कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाते हुए सूर्यमल जी मिश्रण के प्रमुख ग्रंथ है जो आपको याद कराने की ट्रिक से पूरी कोशिश करूंगा, अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, सूर्यमल जी मिश्रण ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। वंशवीर बलराम, वंशवीर बलराम, वंशवीर बलराम, ये है इनके ग्रंथों की ट्रिक है। वंशवीर बलराम, वंश से आपको याद रखना है वंश भास्कर, वंश भास्कर। वंश भास्कर का सब्जेक्ट क्या है? तो बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास इस वंश भास्कर के अंदर लिखा हुआ है। और सूर्यमल जी मिश्रण के ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा, डिंगल भाषा। वो अंग्रेजी भाषा कौन कह रहे? अंग्रेजी कौन? ये डिंगल भाषा है। वंश हो गया, वंश भास्कर सब्जेक्ट क्या है? बूंदी के हाड़ा चौहानों का इसमें इतिहास लिखा हुआ है। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? तो सूर्यमल जी मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदास ने इसे पूरा किया था। वीर से वीर सतसई, वीर सतसई। वीर सतसई के अंदर 1857 की क्रांति का चित्रण दिखाई देता है। 1857
57 की क्रांति के दौरान ही वीर सतसई की रचना सूर्यमल जी मिश्रण ने की थी। वीर सतसई सही से याद आ गया, चाल सकी सत्संग में चाला, सत्संग में सतगुरु आसी, हरिचरणों की हो जा रे दीवानी, नहीं तो जुगड़ा में बेजासी। इसीलिए गुरु का होना भी जीवन में बड़ा अनिवार्य है। बल से हो जाएगा बलवंत विलास। बलवंत विलास एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना है वो सूर्यमल जी मिश्रण ने की थी। राम से हो जाएगा राम रंजाट। राम रंजाट ग्रंथ की रचना 10 वर्ष की उम्र में सूर्यमल जी मिश्रण ने की थी। एक बार फिर से महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण के 4 प्रमुख ग्रंथों की ट्रिक है। यह ट्रिक आपको याद रखनी है, जिससे आपको एग्जाम के अंदर बैठोगे तब आराम से आप कर दोगे यह प्रश्न भी। वंश वीर बलराम, वंश से हो जाएगा वंश भास्कर जिसका सब्जेक्ट है बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास में लिखा हुआ है। वीर से हो जाएगा वीर सतसई जिसमें 1857 की क्रांति का चित्रण दिखाई देता है। बल से हो जाएगा बलवंत विलास जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। राम से हो जाएगा राम रंजाट जिस ग्रंथ की रचना है वो सूर्यमल जी मिश्रण ने 10 वर्ष की उम्र में की थी। और सूर्यमल जी मिश्रण के ये जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी कोनी, अंग्रेज कोनी, डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा में सूर्यमल जी मिश्रण के ये सभी ग्रंथ लिखे हुए हैं। साथियों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार जरूर दिखाना। आप इस मेहनत को थोड़ा आगे बढ़ाना, अपने मित्रों के अंदर शेयर जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक तो कर देना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नई जानकारी के साथ में। आपके लिए ऐसी जानकारी तैयार कर रहा हूं जिससे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत फायदा मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।